हेल्दी फ्यूचर स्कॉलर्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर सेकंड के बारे में, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर की शुरुआत कुछ लाइंस के साथ करते हैं। Trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bear all the hardships and bring welfare to the others. They give to others whatever they have earned. तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बार हेडिंग को समझ लेते हैं दैट चैप्टर आखिर हमसे बात क्या करना चाह रहा है, हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी, विच मीन्स वैरायटी, वेरिएंस और डिफरेंस। डिफरेंस या फिर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट ये सारी चीज़ें किस में? लिविंग वर्ल्ड। एज़ यू नो, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एनिमल्स देखने को मिलते हैं, अपने को प्लांट्स देखने को मिलते हैं। बट क्या सबके सब सेम है? नहीं, बहुत डिफरेंट है। भले ही जब हम एनिमल्स कहते हैं तो हमारे माइंड में दो चार ही इमेजेस बन के आएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई डॉग आ गया, कोई कैट आ गई, कोई काऊ आ गई, रैबिट, या फिर बर्ड्स आ जाते हैं हमारे माइंड में जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं। ठीक है, और वहीं हम अगर प्लांट्स के बारे में बात करें तो माइंड में क्या एक ग्रीन कलर की इमेज आ जाएगी, या फॉरेस्ट जैसी इमेज आ जाती है। राइट, यही सब आती हैं। बट क्या सिर्फ इतनी सी ही चीज़ें हैं जितनी हमारे माइंड में आती हैं जब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्यों हैं वो डिफरेंट, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब देखो, आपके सामने स्क्रीन पे देखो, क्या ये सभी के सभी एक ही टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स हैं? हम कह रहे हैं कि प्लांट्स हैं। ठीक है, तो क्या ये प्लांट एक जैसे हैं? जैसे ये देख लो, ये देख लो, क्या ये एक जैसे हैं? नहीं ना। इंसेक्ट्स देखो, ये देख लो, ये देख लो, क्या ये सेम है? नहीं, डिफरेंट है। बर्ड्स देख लो, क्या सभी बर्ड्स ऐसी देखने को मिलती हैं? नहीं। मशरूम देखो, क्या आपको ऐसे ही मशरूम्स देखने को मिलते हैं? मीन्स ये फंगस, फंजाई वाली क्लास है, तो क्या सब ऐसे ही देखने को मिलते हैं? स्पाइडर्स देख लो, मतलब कितनी सारी आपको वेरिएंट चीज़ें, चीज़ों में कितनी सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। ये तो आपके सामने स्क्रीन में कुछ एक चीज़ है, बट वैसे कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनको हमें देखना है दैट कि कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत एक छोटी सी एक्टिविटी से करते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ क्या करनी है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं ना, हमने बस उनको ऑब्ज़र्व करना है। कैसे? देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी छोटे से गार्डन में गए। ठीक है, नॉर्मल आपने किसी गार्डन में विज़िट किया। आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे सिंपल, पहले प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। आप प्लांट्स को देखोगे कि क्या सभी के सभी सेम प्लांट्स होते हैं? नहीं भाई, वो डिफरेंट होते हैं, है कि नहीं? डिफरेंट हैं वो साइज़ में डिफरेंट होंगे, उनके कलर्स डिफरेंट होंगे, लीव्स की शेप अलग होगी, फ्लावर का टाइप अलग होगा, उनकी स्टेम्स अलग होंगी, ये सारी चीज़ें अलग होंगी। राइट, और हमें उनको ही ऑब्जर्व करना है दैट हम तो नॉर्मल प्लांट्स की जो इमेज लेके चलते हैं वैराइटीज़ है, और ये कैसे एक दूसरे से अलग है। ठीक है, सेम वही चीज़, प्लांट्स स्मॉल्स होंगे, आपके पास ट्रीज़ होंगी, वाइन्स होंगे आपके पास। आप इंसेक्ट्स भी देखोगे, बर्ड्स भी देखोगे, एनिमल्स भी, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स, एनिमल्स, ये भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट, इनके भी कलर्स अलग होंगे, साइज़ अलग होगा। ये एक्शन, फॉर एग्जांपल, सभी के सभी क्या सभी एनिमल्स क्रॉल करते हैं, मतलब सिर्फ रेंगते हैं? या सभी के सभी क्या वॉक करते हैं? नहीं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ रन करते हुए दिखते हैं हमें। राइट, तो ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, इन इस छोटी सी एक्टिविटी से एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वो है वेदर का। क्योंकि देखो, अदर अलग अलग वेदर कंडीशंस में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। सिंपल सी बात देखो, जैसे कि बहुत ज़्यादा हॉट समर्स है। ठीक है, तो क्या आप खुद भी बाहर जाना पसंद करोगे? भी आप घर के बाहर जाओ,
नहीं, आप लोग भी नहीं पसंद करते कि घर के बाहर जाना। और बहुत ज़्यादा अगर मान लो बात, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस है, तो क्या तब आप बाहर जाना पसंद करोगे? नहीं। ठीक है, वही अगर स्प्रिंग सीज़न है, मतलब अच्छा सा मौसम है जब हमें लग रहा है दैट हाँ, हमें थोड़ी सी धूप भी चाहिए और बहुत प्यारा सा मौसम है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ऐसे में आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग आपको बाहर देखने को मिलेंगे, बाहर घूमते हुए लोग मिलेंगे, बजाय कि हॉट समर्स में या फिर कोल्ड वेदर में। इसकी बजाय आपको इस सीज़न में ज़्यादा लोग बाहर देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दैट आप जिस भी टाइम पे गए हो, फॉर एग्जांपल आप समर्स में गए हो या विंटर्स में गए हो, तो क्या वहाँ पे सेम टाइप के एनिमल्स थे, ये नंबर ऑफ़ एनिमल्स सेम थे, ये भी आपको ध्यान रखना है इस एक्टिविटी के दौरान। और ये एक्टिविटी आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करनी है, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ताकि आप फिर चीज़ों को ऑब्जर्व कर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम गार्डन में जा रहे हो, नहीं, आप आज से पहले बहुत बार गार्डन में जा चुके हो, ये कुछ मतलब न्यू फर्स्ट टाइम नहीं है, बट अब आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो देख लो। आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है डेफिनेटली एक्टिविटी के टाइम पे। आपको डेट और लोकेशन, दैट आप किस जगह पे हो। डेट इज़ लाइक फॉर टाइम, मतलब अगर आप ऑब्वियस है, मान लो आप जून के महीने में जा रहे हो, तो वही हमने बात की, समर्स होंगी, हॉट समर्स है वहाँ पे। आप दिसंबर में जा रहे हो, उस वो डेट अलग है, उस टाइम आपको अलग वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही है, तो वही आपको एनिमल्स भी अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, लोकेशन, लोकेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, लोकेशन का फ़र्क पड़ता है, अब देखो अगर माउंटेन्स हैं, ठीक है, या फिर प्लेन्स हैं या फिर डेजर्ट्स हैं, क्या आपको सेम एनिमल्स देखने को मिलेंगे या सेम प्लांट्स देखने को मिलेंगे? नहीं, आपको अलग अलग चीज़ें, मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। देखो, अब हम भी जो जैसे जो बच्चे हैं, क्या वो एक ही जगह से बैठ के पढ़ रहे होंगे? नहीं, वो अलग अलग जगह से बैठ के पढ़ रहे होंगे, राइट? तो उनके वहाँ की वेदर कंडीशंस हर एक जगह की सेम तो नहीं है। मान लो बात, कोई बच्चा अगर हमारे पास जम्मू कश्मीर से पढ़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे माउंटेन्स वाला एरिया है, उस जगह का वेदर, और कोई बच्चा मान लो बात पंजाब से पढ़ रहा है, तो वहाँ का वेदर अलग अलग है ना, तो क्या यहाँ पे आपको प्लांट सेम देखने को मिलेंगे? थोड़ा आपको अलग प्लांट्स देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको वेदर मतलब जब उस एक्टिविटी को लोकेशन का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ध्यान रखना मतलब आपको ये पता होना चाहिए दैट आप इस लोकेशन में और आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, वेदर कंडीशंस के बारे में हमने बात की, दैट आपको वेदर कंडीशंस के बारे में भी ध्यान रखना है। अब प्लांट्स जब आप देखोगे तो क्या आपको सेम टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे? नहीं, आपको कुछ ट्रीज़ मिलेंगे, कुछ श्रब्स मिलेंगे, बुशेस, फ्लावर्स, ग्रासेस, वाइन्स, क्लाइंबर्स। देखो ये सब अलग होते हैं, सबके कलर्स अलग है, सबके साइज़ अलग है, सबका फ्रूट आई मीन फ्लावर अलग होगा, कुछ फ्लावरिंग होंगे, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होंगे। तो ये हम किन किन प्लांट्स को ट्रीज़ बोल रहे हैं, किसको शर्ब्स बोल रहे हैं, किसको बुशेस बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, दैट हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है तो किस बेसिस पे किया है, इनको क्यों हमने ये नेम्स दिए। ठीक है, एनिमल्स के बारे में बात करें तो क्या सभी के सभी एनिमल सेम है? नहीं, बर्ड्स अलग होते हैं, बर्ड्स का नेचर अलग होता है, इंसेक्ट्स का अलग होता है, मैमल्स का अलग होता है, रेप्टाइल्स का अलग होता है, एम्फीबियंस का क्या अलग होता है। ये सभी एनिमल्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं और हमने किन बेसिस पे इनको अलग से कैटेगराइज किया है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जब आप एनिमल्स की एक्टिविटी देखोगे, ठीक है, तो मतलब फ्लावर्स तो आपको सामने पे दिख जाएंगे दैट हाँ ये बहुत डार्क कलर है इस फ्लावर का, ये बहुत लाइट है, होता है ना, रोजेज़ में भी आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। रोजेज़ क्या सेम कलर के होते हैं? एक ही टाइप के रोजेज़ होते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ रोजेज़ की ही बात करें। नहीं, कुछ अपने पास वाइट होते हैं, कुछ रेड रोजेज़ होते हैं, कुछ पिंक होते हैं कि नहीं, अलग अलग होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको देख के ऑब्जर्व करोगे तो चीज़ें पता लग जाएंगी दैट हाँ यार ये तो अलग अलग है हमारे पास, है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पता हो लग जाएंगी। बट वही अगर आप एनिमल्स की एक्टिविटी देखोगे तो आपको एनिमल्स की मतलब जब आप बेसिकली एनिमल्स को ऑब्जर्व करोगे तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी उसके बारे में बात करते हैं। एनिमल एक्टिविटी के टाइम पे आपको बेसिकली उनके नेस्ट, मतलब आप जिस भी गार्डन में गए हो वहाँ पे नेस्ट देखने को मिलेंगे आपको, मतलब आपके पास ट्रीज़ होंगे, ठीक है, ट्रीज़ में आपको नेस्ट देखने को
मिले, मतलब आपको दिखे अगर दैट हाँ यहाँ पे ये ट्री है और इस ट्री में ये नेस्ट बना हुआ, क्या एक ही टाइप का नेस्ट है? क्योंकि नेस्ट भी अलग अलग होता है, क्या हर किसी का घर सेम होता है? नहीं ना, अलग अलग होता है ना। तो वही आपको फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे, आपको मतलब डॉग के फुटप्रिंट्स देखने को, मतलब नॉर्मल कोई अगर अपनी कॉलोनी का ही कोई गार्डन है तो आपको कैट के फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे, आपको काऊ के भी फुटप्रिंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह आपको छोटी छोटी जो आप जब देखी होंगी आपने, आंट्स होती हैं, है ना, वो चलती, जब वो चलती है ना तो वो सरफेस बिल्कुल ऐसे क्लियर सा हो जाता है, नॉर्मल आसपास की बजाय ये वाला सरफेस थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखता है हमें। तो ये भी काइंड ऑफ फुटप्रिंट्स हैं जिससे हमें पता लग सकता है अच्छा यहाँ पे कोई है, ठीक है। जिससे आप ट्रैक कर सकते हो दैट मान लो बात, कोई भी डॉग है, ठीक है, या फिर कोई भी कैट है, कोई कैट, क्या आपको फुटप्रिंट यहाँ से देखने को मिलेगी, चलते 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 आपको इस ट्री पे जाके ये फुटप्रिंट्स खत्म, फिर आप देखोगे यार ये हो सकता है अभी यहाँ पे रहती हो या यहाँ पे गई हो उसके बाद ये कैट, ठीक है। उनके फीडिंग मार्क्स, जैसे मान लो आप फीडिंग मार्क्स की बात करते हैं तो फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी फॉरेस्ट है, ठीक है, उस फॉरेस्ट में कोई भी लाइन है, उस लाइन ने क्या किया, किसी एनिमल्स को किल किया, ठीक है। एनिमल को किल करने के बाद अब वो उस पर फीड करेगा, अब वो उसने सारा का सारा एनिमल एक टाइम पे नहीं खाया, ठीक है, उसने कुछ पार्ट खाया एनिमल का, कुछ पार्ट वहीं पे छोड़ दिया। तो आपको ये पता लग जाएगा ना दैट यार यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एनिमल है जो, मतलब इस बेसिकली इस जगह पे कोई ऐसा एनिमल था जो किसी दूसरों पे फीड करता है, ठीक है। तो ये फीडिंग मार्क्स हो गए। कोई भी मान लो बात, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने बाहर, घर के बाहर एक बाउल रखा, उसमें आपने कुछ खाना रख दिया, ठीक है। अब खाना रखने के बाद आपने रात को पूरा बाउल रखा था फुल भर के, सुबह तक देखा वो खा लिया, मतलब पर कुछ सामान ऐसे आसपास आसपास ऐसे गिरा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये भी पता लग जाएगा ना यार, मतलब हो सकता है दैट कोई कैट आया हो, कैट आई हो, या फिर कोई डॉग आया हो जिसने ये खाना खा लिया। तो ये फीडिंग मार्क्स बेसिकली, ठीक है। ईटन लीव्स भी हो सकते हैं, च्यूड वुड हो सकता है, ड्रॉपिंग्स हो सकती है। अब देखो च्यूड वुड एक वो देखा है जो बेसिकली ट्रीज़, एक ऐसा हमारे पास बर्ड होता है जो लकड़ी में भी छेद कर देता है, होता है ना। तो अगर आपको उस फॉरेस्ट के आसपास जो वुड है, जो ट्री है, ट्री की जो वुड है उसमें आपको ऐसे ऐसे छेद किए हुए दिख रहे हैं, तो आप पता लगा सकते हो दैट हाँ यहाँ पे वुड पिकर था, है ना, यहाँ पे वुड पैकर रहता था या यहाँ पे वुड पैकर आता है, ये चीज़ आप पता लगा सकते हो। अब हम कह रहे हैं कि हमें चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, क्यों करनी है हमें ऑब्जर्व? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना, हम कोई भी काम बेवजह तो नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखो ये जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, ये बेसिकली आपको सबसे पहले तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा दैट कितनी वेराइटीज़ हैं आपके पास। सिर्फ आप फ्लावरिंग प्लांट्स में देखोगे तो कितनी वेराइटीज़ हैं, उनकी स्टेम्स, मतलब हर एक चीज़ में देखोगे सिर्फ, अच्छा ठीक है, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट को ही लो तो क्या सारे के सारे फ्लावर्स सेम टाइप के हैं? नहीं, सभी के सभी डिफरेंट है। तो आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी तो हमारे पास कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, किसी भी सिंगल एरिया में। और वो हमें क्या अंडरस्टैंड, वो हमें क्या जानने में हेल्प कर रहे हैं कि उस प्लांट का और उस एनिमल का उस जगह में क्या रोल है, ये चीज़ हमें जानने में बहुत हेल्प करती है। अब देखो कैसे, मान लो बात, आप कोई डिज़र्ट वाला एरिया है, ठीक है, उस डेजर्ट एरिया में आपको, मतलब नॉर्मली हमें कैक्टस प्लांट, हम सुनते हैं कि कैक्टस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनको वाटर ज़्यादा नहीं चाहिए होता, ठीक है, इनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। डेजर्ट एरिया है, कैक्टस प्लांट है, इसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। और वाटर वैसे भी आपको डेजर्ट में नहीं देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा वाटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये पता लगा ना दैट अगर हमारे पास डेजर्ट वाला एरिया है और वहाँ पे हमारे पास वाटर की कमी है तो हमारे पास वहाँ पे प्लांट्स भी ऐसे हैं जो, जिनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका कहीं ना कहीं रोल है ना इस एरिया के लिए। अब सोचो यहाँ पे डेजर्ट में कुछ भी, कोई भी प्लांट ना होता तो वो उस जगह का वेदर कैसा होता? एक भी प्लांट नहीं है, सोचो ये पूरा एरिया है और यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया और यहाँ पे एक भी प्लांट नहीं है, कैसा होगा वो एरिया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें उस जगह के इकोसिस्टम को
जानने में हेल्प करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप शेयर करते हो या डिस्कस करते हो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये आपको उस जगह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने कैक्टस के बारे में ही बात की, दैट कैक्टस को वाटर कम चाहिए होता है या उनको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती, इसलिए वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर कोई ऐसा ही प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड है, तो क्या वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। मतलब डेजर्ट में रहने के लिए आपको ऐसे प्लांट्स की ज़रूरत है जो ज़्यादा वाटर नहीं, मतलब जिनको ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है। ठीक है ना, वहाँ पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे ही देखने को मिलेंगे। दैट अब जैसे कैमल का ही देख लो, कैमल्स हमें शिप ऑफ द डेजर्ट हम बोलते हैं कैमल को, है ना। तो क्या कैमल्स को बिल्कुल वाटर नहीं चाहिए होता? नहीं, ऐसा नहीं कि वाटर नहीं चाहिए होता, इनको भी वाटर चाहिए होता है, बट नॉर्मल से कम, इसीलिए ये यहाँ पे सरवाइव भी कर पा रहे हैं। डेजर्ट वाले एरिया में हमारे पास पानी की वैसे ही कमी है, और ऊपर से अगर आपके पास एनिमल्स भी ऐसे होंगे जिनको वाटर चाहिए है और वहाँ वाटर ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो उस एरिया में सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें उस जगह के बारे में जानने में हेल्प करती है, और कैसे ये चीज़ें अपना रोल इनका इन्वायरमेंट में है ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले लीव्स की ही बात करते हैं। ठीक है, हमने प्लांट्स के बारे में बात की ना, दैट अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, उनमें क्या क्या वेराइटीज़ हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स के लीव्स को लेके चलते हैं। यहाँ पे देखोगे आप, तो क्या प्लांट्स की लीव्स हर किसी की शेप सेम है? देखो, इसकी शेप देखो कैसी है, इसकी शेप देखो कैसी है, ये देखो कैसी शेप है। सभी की सभी लीव्स की शेप अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, बट अब जैसे ये और ये, कहने को दोनों की सेम शेप है, बट इसकी सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी उतनी सिलेंड्रिकल नहीं, राइट। इनकी और इनकी कहने को एलिप्टिकल, मतलब नॉर्मल हम देखेंगे तो एलिप्टिकल शेप है, बट ये थोड़ा सा उससे लॉन्ग है। ऑल्दो है एलिप्टिकल शेप ही है दोनों की, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग है। ये देख लो लीव्स, ये भी लीव्स हैं। हमारे माइंड में लीव्स कैसे होते हैं कि नहीं वो ऐसा सा होना चाहिए, मतलब उसका एरिया बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए, बट नहीं, ये तो नॉर्मल ऐसी निडल शेप की है। ये भी लीव्स हैं, ये देख लो लीफ, मतलब कितनी अलग। ये और ये लीव्स शेप सेम है, बट फिर भी इनमें थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस है, राइट। तो यही सारी वेरिएंट हमें देखने को मिलता है चीज़ों में। ठीक है, अब ट्रीज़ के स्टेम्स के बारे में बात करते हैं। स्टेम्स देखो उनकी, अब देखो ये मैंगो ट्री है, इसकी स्टेम कैसी है। ये कोकोनट ट्री है, इसकी स्टेम देख लो कि कैसी है, लॉन्ग देखो कितनी है स्टेम, मतलब नेचर है बेसिकली इसका, दैट ऐसी होती है। वही मनी प्लांट देख लो, ये इसकी स्टेम है। इन तीनों की ही स्टेम्स में कितना डिफरेंस है, और फिर तीनों की रोल भी अलग होंगे, है कि नहीं? तीनों के रोल्स भी अलग होंगे। क्या जितनी हार्श वेदर कंडीशंस ये जितनी हार्श वेदर कंडीशंस कोकोनट ट्री झेल सकता है, क्या उतना मनी प्लांट झेल लेगा? नहीं, नहीं झेल सकता। ठीक है ना, बट जैसे मनी प्लांट ग्रो करता है, क्या ये वैसे ग्रो कर पाएगा? नहीं, इसको अलग से प्रॉपर स्पेस चाहिए, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, बट ये बहुत थोड़ी सी स्पेस में भी ग्रो करने लग जाता है। मैंगो ट्री की बात करें, मैंगो ट्री को बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं, बट जैसे जैसे ट्री ग्रो करेगा वैसे वैसे उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली इतनी मोटी स्टेम है उसकी। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब अलग अलग टाइप के फ्लावर्स, जैसे हमने बात की थी, क्या सभी के सभी फ्लावर्स सेम है? नहीं, सभी के सभी मतलब फ्लावर की अगर बात हो, तो क्या सभी के कलर्स सेम है? ये देख लो, रोज़ और हिबिस्कस रेड है, पर रेड में ही कितना डिफरेंस है। आपको रोजेज़ हमने बात की थी अभी, रेड भी देखने को मिलते हैं, वाइट रोजेज़ देखने को मिलते हैं, पिंक देखने को मिलते हैं, है ना। मैरीगोल्ड की बात है, ये आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। ये ऑरेंज है, ये येलो है, कुछ येलो ऑरेंज का मिक्सचर होता है, एक दूसरा ऑरेंज कलर डीप ऑरेंज होता है,
हिबिस्कस देख लो, इसकी कितनी सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, पैंसी, पल्मेरिया, ट्यूलिप, जैस्मिन, मतलब कहने को ये सभी फ्लावर्स हैं, बट वैरायटी देखो, इनकी शेप हो गई, पेटल्स की शेप हो गई, कलर्स हो गए, कितने डिफरेंट, इवन रेड में ही कितने डिफरेंट। अब बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। दैट ये तो हमने प्लांट्स के बारे में बात की, दैट प्लांट्स में स्टेम्स में कैसे डिफरेंट स्टेम्स हैं, फ्लावर्स कैसे डिफरेंस है, हमारे डिफरेंट फ्लावर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। देखो ये सभी एनिमल्स ही हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो कुछ एनिमल्स आपको वॉक करते हुए मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लाई नहीं करेंगे, है तो ये बर्ड्स ही, बट बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हुए नहीं मिलेंगे। और कुछ आपको बहुत ज़्यादा हाइट्स पे फ्लाई करते हुए देखने को मिलेंगे, ईगल। वहीं आप देख लो स्वैन को, राइट। अब देखो फिशेस के बारे में बात करूँ, फिशेस के साइज़ में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं, यूजुअली आपको ये रेंगते हुए ही मिलेंगे, रेप्टाइल्स इनका नेचर है। एम्फीबियंस आपको ये हॉप करते हुए देखने को मिलते हैं, फ्रॉग्स हो गए, टॉड्स हो गए, न्यूएस्ट हो गए, ये आपको ऐसे हॉपिंग वाले नेचर में। इंसेक्ट देख लो, आंट, कॉकरोच, लेडीबग, सब अलग है, नेचर भी अलग है, मतलब ऑल्दो है सेम कैटेगरी की, बट आपस में ही कितने डिफरेंट है कि नहीं। जिनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं वैसे भी हमारे पास एनिमल्स, वॉर्म लाइक, मतलब जो वॉर्म लाइक होते हैं, दे आर लाइक दे यूज टू क्रॉल, कितना डिफरेंस है। रेप्टाइल्स आपको बहुत मतलब ऐसे हल्के हल्के आराम आराम से चलते हुए मिलेंगे, ये तो अब खैर स्नेक तो क्रॉल करता हुआ मिलेगा, वॉर्म्स ये भी आपको क्रॉल करते हुए मिलेंगे। तो कहने को सभी एनिमल्स हैं, बट आपस में देखो कितने डिफरेंट हैं, है या नहीं। तो हम यही बात करने वाले हैं, उनके एनिमल्स के मूवमेंट में कितना डिफरेंस है। मूवमेंट मीन्स द वे दे यूज टू वॉक। देखो कंगारू जंप करते हैं, राइट, जंप करते हैं ना ये, वॉक करते हैं ये। इंच वॉर्म जो छोटे छोटे से होते हैं, दे यूज टू वॉक, बट कैसे, हल्का सा यहाँ पे गए, फिर ऐसे ऐसे सा स्ट्रक्चर बना के फिर आगे वॉक करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट होता है इनका। हॉर्सेस आपको गैलॉप करते हुए, डक वॉक करते हुए मिलेंगी, चीता रन करता हुआ मिलता है। तो ये सभी फिशेस का नेचर कैसा होता है। पीकॉक कैसे करते हैं, ईगल फ्लाई करते हुए देखने को मिलता है। बटरफ्लाई फ्लैटर मीन्स दे यूज टू देयर विंग्स टू फ्लाई, राइट। कितने छोटे विंग्स होते हैं इनके, एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स, इनके छोटे विंग्स ही तो है बटरफ्लाइज के, है ना। स्नेक ऐसे रेंगते हुए मिलेंगे, गोरिल्ला वॉक करता हुआ मिलता है, ये एलिगेटर आपको क्रॉल करता हुआ मिलता है, क्रोकोडाइल, सी सील आपको क्रॉल करती हुई मिलती है, बियर्स हमें वॉक करते हुए मिलते हैं, रैबिट जंप, पपी और डॉग दे यूज टू वॉक, क्रैब यूज टू वॉक, फ्रॉग्स यूज टू जंप, एलिफेंट यूज टू वॉक। इनके मूवमेंट में कितना डिफरेंस है, कहने को सभी एनिमल्स में, बट है ना डिफरेंस। अब इनके खाने के बारे में बात करें, खाना क्या सबका सेम है, नहीं, सबका खाना भी अलग अलग है। जैसे चिकन की बात करें, दे फेड ऑन लावास, डॉग यूज टू ईट डॉग फूड, कैट यूज टू ईट फिश और कैट फूड, ये सारी चीज़ें, पिग यूज टू ईट कॉर्न, काउज यूज टू ईट ग्रास। सबके सभी सेम खाना तो नहीं खा रहे हैं, राइट। अब उनके और क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं अलग अलग, और कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। देखो जब आप आंट को देखोगे तो ये ना उनके एंटीनास, फीलर्स जो उनको फील करवाते थे, कभी देखा है जैसे आंट ना मूव कर रही है और यहाँ पे पानी पड़ा है, तो वो खुद ऑब्वियस है पूरी बॉडी जब उसकी जा रही है तो उससे पहले उनके ये जो सामने एंटीनास लगे होते हैं ये चल जाते हैं और ये सेंस कर लेते हैं दैट्स आगे ही पानी है, तो वहाँ अपना रास्ता चेंज कर लेती है।
तो ये उनको हेल्प करते हैं, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये उनको हेल्प करते हैं। सभी के पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं नहीं, सभी एनिमल्स के पास तो नहीं होते। ठीक है, आपने बर्ड्स के पास क्लॉज देखे होंगे जो उनको ऐसे ग्रिप बना के रखने में हेल्प करता है। ठीक है, एलिफेंट के पास आप ट्रंक देखते हो जो उसको फूड होल्ड करने में या फिर वाटर को वाटर इनटेक में हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत से एनिमल्स के पास फर होते हैं। अब फर की क्या ज़रूरत है? देखो, आपके पास बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, पोल्स पे। मतलब कुछ एरियाज़ हम हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं जहाँ पे ऑलवेज आपको स्नो देखने को मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ स्नो रहती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ स्नो रहती है। अब ऐसी जगह के जो एनिमल्स होंगे, अब देखो एनिमल्स के पास तो ना कोई प्रॉपर घर, प्रॉपर आपके पास कंबल वंबल ये ऐसा तो कुछ नहीं है ना, बट उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन करके रखना ही है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने में ये फर हेल्प करते हैं। अब क्लॉज का क्या काम है बर्ड्स के लिए? पहला, ग्रिप का, किसी भी जगह वो जा रहे हैं, मान लो बात किसी ट्री पे बैठे हैं, उसके स्टेम पे ग्रिप बनाने को दे यूज टू हेल्प। ठीक है, आपने देखा होगा कि सामने से कितने तीखे हैं ये। ठीक है, उनका फूड को कलेक्ट करने में दीज क्लॉज यूज टू हेल्प करते हैं कि नहीं? बर्ड्स की जो बीक है ये हेल्प करती है उनको वाटर मतलब बेसिकली फूड इनटेक में। विंग्स यूज टू हेल्प इन फ्लाई, दे हेल्प द बर्ड्स इन फ्लाई, राइट। फिन्स होंगे, फिन्स भी केस में हेल्प करती है फिशेस को स्विम करने में, फिन्स हेल्प करती हैं। बहुत सारे एनिमल्स के पास शेल्स होते हैं, ये शेल्स उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये इतने हार्ड होते हैं कि ये मतलब मान लो बात, कोई भी एक एनिमल है, कोई भी शेल वाला एनिमल है जिसकी बॉडी के बाहर शेल है, उसने देखा कि सामने से कोई शिकार, मतलब मुझे बेसिकली कोई खाने आ रहा है या मुझे कोई खतरा है, तो वो क्या करेगा, खुद पूरा ही शेल के अंदर कवर हो जाएगा। अब वो दूसरा एनिमल चाहे कितना भी मतलब उसको कितना भी धक्का दे या फिर उसको कितना भी काटे, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये शेल है ये उसका प्रोटेक्टर है, ये उसकी हेल्प कर रहा है। तो ये है दैट कैसे अलग अलग फीचर्स अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग वेदर कंडीशंस में अलग अलग, हर एक मतलब हर किसी का अलग अलग रोल है, हर एक फीचर का अलग अलग रोल है, और कैसे वो उस एनिमल को हेल्प कर रहा है कि नहीं? रहते भी सब अलग जगह पे, राइट। अब आपको हॉर्सेस स्टेबल में देखने को मिलेंगे, है ना? हॉर्सेस आपको स्टेबल में देखने को मिलेंगे, बर्ड्स आपको नेस्ट में देखने को मिलेंगे, लाइन्स आपको डेन में देखने को मिलेंगे, रैबिट आपको बरों में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी अलग अलग जगहें हैं, कैसे वो सभी के सभी एनिमल्स अलग अलग जगह पे रह रहे हैं अलग अलग फीचर्स के साथ। अब अगर मान लो बात कोई नॉर्मल सा मान लो बात कोई ऐसी बर्ड है जो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ सकती, उसको हम माउंटेन पे छोड़ दें, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो आप कहोगे बर्ड है वो तो उड़ेगी, बट जितना हाई ईगल उड़ सकती है, क्या उतना हाई आपने और किसी बर्ड को सुना है दैट वो उड़ सकती है? नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे रह रहे हैं जो भी एनिमल्स, उनके पास अलग अलग फीचर्स हैं, और उसी तरह अलग अलग फीचर्स होने के बाद उनके पास अलग अलग तरीके के घर भी उनके अलग हैं। ठीक है, जहाँ उनको ऑब्वियस है घर यूज टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, उसी तरह डक को आप देख लो, वो पॉन्ड में देखने को मिलेगी। ईगल्स आपको आयरल, ईगल्स जहाँ रहते हैं उसे आयरल बोलते हैं। बियर आपको डेन में देखने को मिलेंगे, चिकन कूप में रहता है, स्पाइडर वेब में रहता है, कैट आपको कॉटरी में देखने को मिलेगी, डॉल्फिन डॉल्फोरियम मीन्स यूजुअली आपको एनिमल्स में मतलब सीज़ में डॉल्फिन बेसिकली जहाँ पे वहाँ मतलब कुछ शोज़ जो शोज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे भी देखने को मिलती है, बट नॉर्मली आपको रिवर्स में देखने को मिलती है, ओशंस में। ठीक है, फिशेस एक्वेरियम में, मतलब ये नॉर्मल होम्स जो उनके बनना है। जिराफ सफारी, बी हाइव में रहती हैं, डॉग कैनल में, टाइगर लायर में और डेन में सेम। चिंपैंजी ट्रीज़ पे रहते हैं, डोंकी शेड में, फॉक्स होल में और डेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ल्यामा हट में। ये उनके अलग अलग मतलब जो रहने की जगह है वो है। ठीक है,
अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग जगह पे रहना, ठीक है। एनिमल्स का अलग अलग, देखो एनिमल्स हैं हमारे पास, राइट, वो अलग अलग जगह रह रहे हैं, वो उनके अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, उनका अलग अलग, सब डिफरेंट है ना उनके पास, डिफरेंट उनकी लिविंग प्लेसेस हैं, डिफरेंट उनका फूड है, डिफरेंट उनकी फीचर्स हैं, ठीक है। बट ऑल दीज आर कैटेगराइज अंडर द एनिमल्स। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली biodiversity. Bio means life and diversity means different. Bio is life and diversity is different, you will say, or variety, ठीक है। तो ये जो अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स with their different features or with their different varieties, all these are sum up to form a biodiversity of that place, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको जो देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। बेसिकली एक इकोसिस्टम है, ठीक है। बट बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी सिंपल अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको जो पर्टिकुलर एक जगह पे देखने को मिलते हैं, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हम एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रुप कैसे कर रहे हैं, दैट हमने इनको रेप्टाइल्स में, एनिमल्स की बात करें तो हमने कहा हमने इनको रेप्टाइल्स बोल दिया, इनको बर्ड्स बोल दिया, इनको हमने एम्फीबियंस बोल दिया, इनको किस बेसिस पे हमने अलग अलग कर दिया। और हम उसी तरह प्लांट्स के बारे में हमने किसी को ट्रीज़ बोला, किसी को शर्ब्स बोला, हर्ब्स बोला, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, अलग अलग बोला, हमने किस बेसिस पे बोला है, उसमें कैसे हमने उनको ग्रुप किया। देखो सबसे पहले प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट में अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो वो एक कैटेगरी में होता है, नॉन फ्लावरिंग है तो वो एक, उनकी हाइट के बेसिस पे जहाँ पे वो हमें देखने को मिलते हैं, मतलब जहाँ पे हमें बेसिकली वो प्लांट्स मिलते हैं उनके बेसिस पे और उनकी स्टेम का नेचर क्या है, इन बेसिस पे हमने उनको एक ग्रुप में बांट दिया। एनिमल्स को वो क्या खाना खाते हैं, मान लो बात, अगर कोई ग्रास ईट करता है, ठीक है, कोई फ्लैश ईट करता है, कोई दोनों, तो इन सबको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिफरेंस कैटेगराइज किया, ठीक है। कहाँ वो रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट में रहते हैं तो दे आर वाइल्ड एनिमल्स, और अगर वो हम उनको घर में रखते हैं या हम घर में रख सकते हैं तो दे आर डोमेस्टिक, फॉर एग्जांपल काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, राइट, और लाइन इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल, इट्स अ वाइल्ड एनिमल, राइट। उनके कलर्स कैसे, कलर्स के बेसिस पे भी आप डिफरेंट है उनका, कैसे मूव कर रहे हैं, अगर फ्लाई कर रहे हैं तो बर्ड्स होंगे, और अगर हॉप कर रहे हैं तो हमने उनको एम्फीबियंस में काउंट कर लिया, अगर क्रॉल कर रहे हैं, स्मॉल वॉक कर रहे हैं तो हमने उनको वॉक, क्रॉल कर रहे हैं तो हमने उनको वॉर्म्स बोल दिया, ठीक है। हाउ दे मूव, इन बेसिस पे हमने उनको ग्रुप किया है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के ग्रुप के बारे में। देखो हम बात करेंगे ट्रीज़ के बारे में। अगर हम बात करें ट्रीज़ के बारे में, सबसे पहले हमने ट्रीज़ के बारे में बात की। कुछ प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा, जिनकी हाइट होती है हार्ड और थिक और ब्राउन, उनकी स्टेम होती है, ठीक है। कोई भी प्लांट हमारे पास टॉल है, उसकी जो स्टेम है, उसकी स्टेम में ये सारे फीचर्स हैं, वो हार्ड है, थिक है, ब्राउन है, वुडी है, ठीक है। तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं, ट्री। उनकी ब्रांचेस बेसिकली स्टार्टेड हाई अप ऑन द स्टेम, उनकी ब्रांचेस बेसिकली एक पर्टिकुलर, मान लो बात ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये प्लांट यहाँ तक ग्रो किया, इतनी स्टेम, उसके बाद यहाँ से उनकी ब्रांचेस होना शुरू होंगी फर्दर, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर। ये नहीं कि ग्राउंड के साथ ही ब्रांचेस है, नहीं नहीं, ग्राउंड से कुछ हाइट के बाद ट्रीज़ की ब्रांचेस ग्रो होना शुरू करती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्री। फॉर एग्जांपल ये देखो आप, पाइन ट्रीज़, ये रियल इमेज है,
कैप्चर की हुई। ठीक है, देखो कितनी ऊपर हाइट पे जाके फिर इनकी फर्दर ब्रांचेस है। ये देख लो, ये रहा ग्राउंड, ये रही स्टेम। ग्राउंड से कितनी हाइट के बाद आगे ब्रांचेस होना शुरू होंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी प्लांट बहुत लंबा है, उसकी स्टेम हार्ड है, थिक भी है, ब्राउन है और वुडी है, ठीक है, तो हम उसको ट्री बोलेंगे। ठीक है, सिंपल हम उसको ट्री बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री, बेनियन ट्री, कितने सारे ट्रीज हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, नीम ट्री। ठीक है, तो जो ये सारे फीचर्स हैं इनके बेसिस पे आप बोल सकते हो दैट हाँ ये ट्री है या ये ट्री नहीं है। ट्रीज़ के बाद आगे बात करते हैं श्रब्स के बारे में, दैट कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम श्रब्स बोल रहे हैं। कुछ प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते जितने लंबे ट्रीज़ होते हैं, ये प्लांट्स बेसिकली आपको ब्राउन वुडी स्टेम इनकी स्टार्ट होती हुई दिखेगी, और ग्राउंड के बहुत ज़्यादा, जैसे ट्रीज़ के केसेस में ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद उनकी ब्रांचेस शुरू हो रही थी, बट इनकी जो स्टेम्स हैं ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं जैसे ट्रीज़ की होती हैं, और ना ही इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और ना इनकी स्टेम वैसी होती है जैसे ट्रीज़ की होती है। तो इनको हम क्या कैटेगराइज, इनको हम क्या बोल रहे हैं, श्रब्स बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज़, अ श्रब, रोज़ प्लांट हमारे पास एक श्रब है। अब देखो, रोज़ हो गया, हिबिस्कस हो गया, बोगनविला, जैस्मीन, कैमेलिया, ये नहीं कि ये सारे मतलब सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स ही हैं जिनको हम श्रब्स बोल रहे हैं। ठीक है, बारबेरी, ओलेंडर, हाइड्रेना, अज़ेलिया, ये सारे मतलब बेसिकली ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, श्रब्स के बारे में। ठीक है, इतना सिंपल सा क्या है, देखो ट्रीज़ की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बहुत मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वुडी होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, बट इनकी उतनी थिक नहीं होती, इनकी उतनी थिक है, इनकी थिक स्टेम नहीं होती है, ऑल्दो ब्राउन होगी, ठीक है, बट उतनी थिक नहीं होगी जितनी आपको, या उतनी ब्राउन नहीं होगी जितनी प्लांट्स ट्रीज़ की देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको आप कैटेगराइज करोगे एज अ श्रब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हर्ब्स के बारे में। कुछ प्लांट्स जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, उनकी सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है, इनको हम हर्ब्स बोल देते हैं, जैसे कि मिंट, पुदीना तो देखा ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने देखा होगा दैट इज़ पुदीना, और पुदीना तो देखा होगा। ये अपना धनिया देखा होगा। ठीक है, इनमें से हाँ ये रोज़मेरी, ये भी ऐसे ग्रास टाइप होता है, तो इन सब को हम कंसीडर करते हैं एज अ हर्ब। इनका क्या है, देखो सबसे पहले तो ये स्मॉल होंगे, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होगी इनकी, बहुत सॉफ्ट होंगे, और इनकी स्टेम भी ग्रीन होगी, तो इनको हम क्या बोल देंगे, हर्ब्स बोल देंगे। ठीक है, और क्या है नहीं, ये सारी, ठीक है, इनको हम क्या बोल देंगे, हर्ब्स बोल देंगे। नेक्स्ट है अपने पास क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, और क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स के बारे में बात करें, कुछ प्लांट्स जो ग्राउंड के साथ ही क्रीप करते हैं, मतलब जैसे प्लांट, सबसे पहले देखो ट्रीज़ की बात की थी, ग्राउंड से बहुत ज़्यादा लंबे होंगे। उसके बाद हमने शर्ब्स की बात की थी, शर्ब्स के केस में क्या था, वो उतनी हाइट पे तो नहीं होंगे ग्राउंड से जितने ट्रीज़ हैं, बट हाँ हाइट पे होंगे। ठीक है, थर्ड हमने बात की थी हर्ब्स के बारे में, स्टेम हार्ड होती है बट ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। ठीक है, बट क्रीपर्स के केस में क्या है, ये ग्राउंड पे ही ऐसे से मतलब आपको ग्राउंड पे ही देखने को मिलेगी। वाटरमेलन, बेल बेसिकली जो होती है, ठीक है, वो पिंक विल, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो ग्राउंड पे ही बेसिकली आपको क्रॉल करती हुई दिखेंगी। ठीक है, सिर्फ ग्राउंड पे ही, क्रीपर्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होती है, उनको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स। अब देखो क्रीपर्स के केस में कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए, वो ग्राउंड पे ऐसे ग्रो कर रहे हैं,
बट क्लाइंबर्स के केस में ऐसा नहीं है, उनको नीड्स अ सपोर्ट टू ग्रो। मतलब चाहे कोई दूसरा, मतलब कोई चाहे वो किसी ट्री की चाहे वो किसी ट्री के साथ ग्रो करने लग जाए, ठीक है, या फिर चाहे हम उनको कुछ और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स। नेम ही देख लो उनका, वो क्लाइंब कर रहे हैं, इसी से उनका नाम पड़ा है क्लाइंबर्स, ठीक है। क्रीपर्स क्लाइंबर्स दोनों अलग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेट एक्सप्लोर अ लीफ ऑफ अ प्लांट। अभी तक तो हमने बात की थी दैट डिफरेंट डिफरेंट लीव्स हैं, ठीक है, पर वो उसमें भी और क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं लीव्स में, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं लीफ की। देखो, कोई नॉर्मल सी आप लीफ लोगे, उस जहाँ से ये ट्री स्टेम के साथ अटैच होती है, इस पार्ट को हम बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। ये हो गया लीफ का बेस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास लीफ का बेस। मिडरिब, जो ये सेंटर में लाइन जा रही है ना, दैट इज मिडरिब, यानी कि जो जिसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक लाइंस तो हमारे पास ये है, ठीक है, और एक ये है। तो जो ये मिड रिब से डायरेक्ट निकल रही है ना, ऐसे, ये मिड रिब है ना, इससे ऐसे निकल रही है, ये क्या है, वीन्स, ठीक है, ये क्या है, वीन्स। और जो इन दोनों वीन्स को आपस में जोड़ रही हैं, दीज आर वेन्यूल्स, दीज आर वेन्यूल्स, ठीक है। ये तो गई अपने पास टिप, ये हो गई मिड रिब, और ये चीज़ जो है दैट इज मार्जिन, है ना, कॉर्नर। लीफ बेस, बेस तो बेसिकली देखो, बेस तो आप समझ रहे हो किसी भी चीज़ का, मान लो बात ये कंप्लीट इज़ अ बेस, ठीक है, इस लीफ का दिस इज़ अ टोटल बेस। अब उस बेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो बेस में अलग अलग चीज़ें हैं ना, एक बार दोबारा देखो, एक बार देख लिया, अब देखो पेटियोल की बात की थी। पेटियोल सिंपल क्या है हमारे पास, जहाँ से लीफ स्टेम के साथ जुड़ी हुई है, दैट इज़ पेटियोल। कंप्लीट जो ये लीफ है, इसका जो बेस है दैट इज़ कंसिडर्ड एज लीफ बेस। अब देखो, पेटियोल से होते हुए एक लाइन पूरी लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक इसमें और एक इसमें, ये क्या है हमारे पास, मिड रिब, ठीक है। मिड रिब पेटियोल हो गया, लीफ बेस हो गया, मिड रिब हो गया, मार्जिन। मार्जिन तो बेसिकली हम कहते भी ना, मार्जिन छोड़ दे रहे हैं, जो आउटर बाउंड्री, ये देखो आउटर में, ये दिस, ये जो ये है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज मार्जिन, टिप तो यू कैन से, दिस इज द टिप। अब देखो वीन और वेन्योल, जो मिड रिब से आपको डायरेक्ट एक लाइन देखने को मिल रही है ना, ये वाली लाइन देखो, डायरेक्ट मिड रिब से जो जॉइन है, दीज आर वीन। और जो दो वीन्स को, ये देखो इस वीन और इस वीन के बीच में आपको देखने को मिल रही है छोटे छोटे से, दीज आर वेन्यूल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई लीफ के बारे में, अलग अलग टाइप की लीफ कैसे है वो देखो, और क्या हम उनको कैसे कैसे अलग बोल रहे हैं, दैट कि अलग है, इनके फीचर्स क्या क्या अलग है वो देखो। कुछ लाइंस लीफ में ना आपको अलग अलग छोटी छोटी लाइंस देखने को मिलती है, प्लांट की लीव्स में आपको छोटी छोटी लाइंस देखने को मिलती हैं, ये होती वीन्स, ठीक है। अब देखो, जो ये वीन्स होती है ना, इनकी शेप अलग अलग होती है। वीन्स क्या थी देखो, सिंपल, अभी एक सेकंड, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने, ये हमारे पास मिड रिब है, इस मिड रिब से जो यहाँ पे लाइन निकल रही है, ये जो मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है, वीन्स। अभी सिर्फ वीन्स की बात हो रही है, वेन्योल्स की बात नहीं की है। वेन्योल्स दो वेन्योल्स दो वीन्स के बीच में जो लाइंस है ना छोटी छोटी सी, वीन से भी छोटी, वो वेन्योल्स है। बट जो डायरेक्ट मिड रिब से निकल रही है, दैट इज, या तो मिड रिब से निकल रही है या फिर उसका पेटियोल से डायरेक्ट लिंक है, ठीक है, तो वो वीन्स है। अब देखो फर्स्ट वाले, पालमेट डाइवर्जेंट, ये हमारे पास पेटियोल है ना, ये पेटियोल है। अब देखो यहाँ से आपको जो छोटी छोटी लाइंस देखने को मिल रही हैं,
देखने को मिल रही है ना। दीज आर व्हाट, दीज आर दी वीन्स। ये कैसी है, देखो आप ना अपनी हथेली, हथेली को जब आप खोल के रखोगे ना तो कैसी फैल जाती है। एक तो आपने मुट्ठी बंद की हुई है, अब उसको फैला के देखो कैसे सीधी सी हो जाती है। ठीक है, उसी तरह ये फैली हुई है। डाइवर्ट और पालमेट, डाइवर्जेंट, अलग अलग डायरेक्शंस में आपको ये वीन्स की शेप दिख रही है एंड ऑन अ फ्लैट लीफ। तो ये क्या है, पालमेट डाइवर्जेंट टाइप का तरीका वीन्स का। फिर है पैरेलल, देखो ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये छोटी छोटी लाइंस देखने को मिली, ऐसी 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 ऐसी, है ना, ऐसी ऐसी है ना, ये देखो। तो ये कौन सी होगी, पैरेलल, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। देखो ये सारी चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करोगे ना सच में, जब आप मतलब किसी गार्डन में जाओ तो आपको तब और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। अब देखो रेटिकुलेट, ये रही हमारे पास पेटियोल के बाद मिडरिप। अब मिडरिप के बाद आप ये वीन्स देख रहे हो, ये देखो जो इस शेप में जा रही है, ये कैसी थी, पैरेलल, ये कैसी थी, डाइवर्जेंट, एक ही पॉइंट से निकल रही है। ये कैसी थी, मिडरिप से होती हुई हर कोई ऐसे अलग अलग जा रही है और पैरेलल है एक दूसरे के। बट यहाँ पे ये पैरेलल नहीं है, डेफिनेटली ये आगे ना आगे जाके मिल जाएंगी, ये ऐसी मिलने वाली है। ये नहीं हमें मिलती हुई दिख नहीं रही है, बट डेफिनेटली दे आर गोना टू मेट। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज रेटिकुलेट। ये अलग अलग टाइप के वीन्स का पैटर्न है लीव्स में। ठीक है, अब अलग अलग वीन्स जो हमें अलग अलग प्लांट्स में देखने को मिल रही है, और भी मतलब अलग अलग टाइप का लीफ वेनेशन है। देखो सबसे पहले में देखोगे आप वीन्स का, देखो कनेक्शन कैसे है, ऐसे 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 वेन्योल्स कैसे आपस में मिल रही है। पैटर्न हर किसी का सेम है, ये देखो यहाँ पे देख लो आप वीन्स कैसे कैसे जा रही है, ये देखो इनकी शेप कैसी है। यहाँ पे देखो आप, मतलब आपको बेसिकली इनको आपको बेसिकली याद नहीं करना है, मतलब ये जो अलग अलग टाइप के, बट मैं बता रही हूँ दैट आपको कैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ वीन्स देखने को मिलते हैं, जिसके बेसिस पे भी हम प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इनके लीव्स वीन्स का पैटर्न देख लो कैसा है, इनके वीन्स का पैटर्न देखो, है तो ये रेटिकुलेट में ही है ना, बट ये जो हमने पढ़ा था रेटिकुलेट में पढ़ा था ना, बट रेटिकुलेट में भी देख लो कितने डिफरेंस है, ये और ये दोनों रेटिकुलेट का पार्ट है, बट देख लो कितने डिफरेंट है एक दूसरे। ये भी रेटिकुलेट का पार्ट है बट अलग अलग हैं। ये हमने कैसा पढ़ा था अभी, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, दैट इज़ पाल्मेट डाइवर्जेंट, पढ़ा था ना, पाल्मेट डाइवर्जेंट हमने पढ़ा था, ऐसा देखने को मिल रहा था। ये हमें लग रहा है कि वैसा हो सकता है, बट नहीं, ये देखो वीन्स आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये देख लो कैसा, इनका पैटर्न देख लो कैसा है, मतलब पैरेलल भी है आपस में, और वीन्स आपस मतलब ओरिजिन इनका पैरेलल वाला है, उसके बाद आगे जाके मीट हो रही है। ये देख लो, ये पैरेलल है इनका विनेशन, इनका विनेशन देख लो, हमने जो रेटिकुलेट पढ़ा था उस टाइप का पढ़ा था ना हमने, मतलब पैरेलल में भी दे कैन कंसीडर्ड कि पैरेलल भी हो सकती हैं रेटिकुलेट में। ये मतलब आगे जाके इन्होंने कहीं ना कहीं मैट करना है। देखो सिंपल आपको दो टाइप की याद रखनी है, वन इज़ रेटिकुलेट एंड सेकेंड वन इज़ पैरेलल, ये आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, इनके बेसिस पे आप मतलब ये उसके भी फर्दर टाइप्स हैं, पैरेलल के फर्दर टाइप्स, रेटिकुलेट के फर्दर टाइप्स, बट आपको ये अलग अलग टाइप के विनेशन दिखाने के लिए ये स्लाइड ऐड ऑन की थी मैंने, दैट्स इट। मतलब इतना आपको डीप नहीं पढ़ना है आपके चैप्टर में, बट अलग अलग लीव्स में वीन्स के पैटर्न देखने को मिलते हैं आपको डिफरेंट। मेनली आपको दो ही देखने को मिलेंगे, या तो वो पैरेलल होंगे या रेटिकुलेट होंगे। ठीक है, पैरेलल मीन्स वो नहीं मीट करेंगे कहीं पे भी लीफ पे, रेटिकुलेट वो मीट करने वाले होंगे लीफ पे कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेटिकुलेट विनेशन कैसे, क्या मतलब अभी तक तो हमने सिर्फ देखा है ना दैट हाँ ये इस टाइप का पैटर्न है तो हम उसे रेटिकुलेट बोल रहे हैं, और इस टाइप का पैटर्न है तो हम उसे पैरेलल बोल रहे हैं। देखो
रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें, कुछ में मतलब कुछ लीव्स में नेट लाइक पैटर्न होता है वीन्स का दोनों साइड, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट पैटर्न। फॉर एग्जांपल जैसे आपको हिबिस्कस की लीव्स में देखने को मिलेगा नेट लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स ऐसा नहीं कि वो उनका ओरिजिन देखो, ये सभी मिडरिब से होते हुए आगे जा रही हैं, मतलब आपस में एक इंटरकनेक्टेड सा स्ट्रक्चर इन्होंने बना देना है बाद में चल के, अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये है, ये 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 मतलब आपको सभी वीन्स को अगर हम ड्रॉ करें ना तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये देखो, ये फर्दर हमें इससे आगे दिखती ही नहीं है, यहाँ पे भी हम जो तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो दीज आर कंसिडर्ड एज रेटिकुलेट, दीज आर बेसिकली द रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट। अब पैरेलल की बात हुई थी, पैरेलल में देखो कुछ में हमारे पास मतलब पैरेलल तो हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, इन्होंने मीट ही नहीं करना है, ना इनका स्टार्टिंग सेम है ना ही इनकी एंडिंग इन्होंने होनी है। एक तो ये वाला पैरेलल हो गया, एक देखो ये वाला पैरेलल हो गया, ये वाला भी पैरेलल देखो ना, डाइवर्जेंट वाला पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये पैरेलल वेनेशन हो गया, मतलब वही है कि अलग अलग होते हैं, फर्दर रेटिकुलेट में भी बहुत सारे टाइप्स होंगे और पैरेलल में भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स होंगे, हमें वो नहीं पढ़ने हैं, हमें नॉर्मली दो पढ़ने हैं, वन इज़ रेटिकुलेट, सेकेंड इज़ पैरेलल, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में बेसिकली अभी। अब हम बात करते हैं रूट्स के बारे में, प्लांट्स के लीव्स के बारे में बात हो गई, ठीक है, दैट कैसे उनकी लीव्स में हमें क्या अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है और हमने उसी बेसिस पे लीव्स को कैसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया है। अब बात करते हैं उनकी रूट्स के बारे में। रूट्स के बारे में बात करें तो हमने दो ही टाइप की रूट्स के बारे में बात करेंगे, हमारे पास दो ही टाइप की रूट है, एक टैप रूट एक फाइब्रस रूट, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। टैप रूट्स ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स आर अराइजिंग फ्रॉम इट। मेन रूट ये रही और ये देख लो छोटी छोटी रूट्स निकल रही। अब आप कहोगे कि हर किसी में ऐसे ही तो होता है, मतलब ऐसी छोटी छोटी रूट्स तो बहुत सारी निकलती हैं, पर यहाँ पे मेन रूट से फर्दर ये रूट्स निकल रही हैं, ये मेन रूट है और ये आपको छोटी छोटी अच्छे से छोटी छोटी रूट्स देखने को मिलेंगी, ये मेन रूट है और ये देखो ये छोटी छोटी रूट्स हैं, ये मेन रूट है, ये छोटी छोटी रूट्स हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, टैप रूट, टैप रूट, ठीक है, टैप रूट। एग्जाम्पल के तौर पे कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, मस्टर्ड, ओ। सिंपल टैप रूट याद रखने के लिए कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, ये चार चीज़ें याद रखो सो दैट आपको याद रहे दैट एक मेन रूट है, उसके आगे फर्दर छोटी छोटी रूट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, टैप रूट। अब होगी फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट देखो अभी हमने कहा था कि छोटी छोटी रूट्स तो निकलती हैं, यहाँ इसके केस में मतलब फाइब्रस रूट्स के केस में अपने पास कोई मेन रूट नहीं होगी। ये देखो ये ध्यान से देखो ना, यहीं से ओरिजिन हो रहा है, ये देखो ऑल्दो ये आगे इनके पास छोटी छोटी रूट्स हमें देखने को, पर ओरिजिन देख लो सबका अलग अलग यहाँ से है, ठीक है। ये देख लो इसके केस में देखो, ये देख लो कोई मेन रूट है क्या, कोई नहीं, ये देख लो ऐसा नहीं कि कोई मेन रूट है उससे आगे रूट्स निकल रही हैं, सबने यहाँ पे बंच मतलब एक बंच टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, फाइब्रस रूट में। तो इसका fibrous root of a plant appear as a bunch of similar size thin roots arising from the base of the stem. Such roots are called the fibrous roots. स्टेम के बेस से ही इनका ओरिजिन शुरू हो जाता है, ये ठीक है। ये कौन सी हो गई, फाइब्रस। टैप रूट में क्या था, ये मेन रूट है और इससे फर्दर ऐसे रूट्स निकल रहे हैं टैप रूट में। फाइब्रस में
यहीं से ये स्टेम जो है ना, इसके बेस से ही सब अलग अलग एक बंच सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दीज आर फाइब्रस रूट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ी सी एक्टिविटी और कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? वीन्स के बारे में पढ़ा, रूट्स के बारे में पढ़ा ना अभी, वीन्स और रूट्स के बारे में। देखो, हमने अभी प्लांट्स के रूट्स के बारे में पढ़ा और लीव्स के बारे में पढ़ा। तो उसी से एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। देखो, लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास में आपको किस टाइप का वीनेशन देखने को मिलेगा? पैरेलल, यानी कि इस टाइप का। ठीक है। कोरिएंडर में रेटिकुलेट, नेट लाइक स्ट्रक्चर। चिकपी में पैरेलल, रेडिश में रेटिकुलेट, व्हीट में पैरेलल। जैसे मैं बोल रही हूँ ना दैट लेमन ग्रास पैरेलल, तो वीन्स की शेप आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे मैं बोल रही हूँ ना दैट लेमन ग्रास पैरेलल विनेशन, तो विनेशन आपके माइंड में आना चाहिए, बिकॉज हमने वो पढ़ लिया है। कोरिएंडर रेटिकुलेट विनेशन, मतलब भले ही वो लीव्स ना आए आपके माइंड में दैट लेमन ग्रास की कौन सी लीव होती है, कोरिएंडर की लीव इट, बट वो विनेशन आपके माइंड में आना चाहिए। हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो उसकी वीन्स पैरेलल होंगी। ठीक है। रेटिकुलेट के बारे में बात करें, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो ये चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। अब रूट्स के बारे में बात करें, लेमन ग्रास की कैसी होती है? फाइब्रस रूट, मतलब कि स्टेम से। लेमन ग्रास के बारे में बात करें, कैसी है? फाइब्रस रूट, मतलब उसकी जो स्टेम है, स्टेम के नीचे से एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। दीज आर फाइब्रस रूट। कोरिएंडर की बात करें, टैप रूट, मतलब कि एक मेन रूट है, उसके बाद आपको फर्दर छोटी छोटी रूट्स देखने को मिलेंगी। चिकपी की बात करें, ये होता है अपने पास जो चने नहीं होते, काले चने, उनके बारे में बात हो रही है, उसकी फाइब्रस रूट होती है। ठीक है। रेडिश टैप रूट, व्हीट फाइब्रस। ठीक है। अब ये किस किस सीज़न में देखने को मिलते हैं? लेमन ग्रास आपको सभी सीजन्स में देखने को मिलेंगी, कोरिएंडर भी आपको सभी सीजन्स में देखने को मिलेगा। चिकपी बेसिकली विंटर सीजन का प्लांट है। रेडिश यूजुअली मेनली स्प्रिंग सीजन में। व्हीट आपको विंटर्स में देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी जो हमें रिकॉल करवा देती है हमारे जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। देखो, ऑब्जर्वेशंस, हमने प्लांट्स के बारे में बात की, उनके रूट्स और लीव्स के बारे में बात की। हमें चीज़ें जो ऑब्जर्व करने को मिली, क्या क्या, मतलब, और जो प्लांट्स हैं जिनका रेटिकुलेट विनेशन होता है और टैप रूट्स होती है। ठीक है। रेटिकुलेट विनेशन, टैप रूट, पैरेलल विनेशन, फाइब्रस रूट। आरटी, रेटिकुलेट विनेशन, टैप रूट, ठीक है, पैरेलल विनेशन, पीएफ। ठीक है। पीएफ, पीएफ को तो आप प्रोविडेंट फंड बहुत सुनने को मिलता है ना, तो उससे याद रख सकते हो दैट अगर हमारे पास पैरेलल वेरिएशन होगा तो फाइब्रस रूट होगी। ठीक है। पीएफ याद रह जाएगा तो आरटी तो अपने आप ही याद रह जाएगा। ठीक है। अब देखो, चिकपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विथ, हमने पढ़ा था ना अभी, चिकपी किस टाइप का प्लांट है जो हमारे पास, चिकपी के बारे में हमने अभी पढ़ा था दैट चिकपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विथ, मतलब किस टाइप का प्लांट है? पीएफ वाला, पैरेलल विनेशन, एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। टैप रूट्स, रेटिकुलेट विनेशन, आरटी, आरटी, पीएफ, ये याद रखना। पीएफ याद रखोगे तो आरटी तो अपने आप रह जाएगा। ठीक है। Wheat is an example of a plant with a fibrous root and parallel venation. Wheat भी एक एग्जाम्पल है जिसकी, मतलब जब आप लीव्स देखोगे ना, सच में उसकी लीव्स में विनेशन इस टाइप का देखने को मिलता है, पैरेलल टाइप का। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने ऑब्जर्व की। नेक्स्ट बात करते हैं अब लीव्स का, उनके रूट्स के साथ, लीफ का रूट्स के साथ और उसके सीड्स के साथ क्या रिलेशन है। लीफ का हमने रूट्स के साथ तो देख लिया था, FPRT, रेटिकुलेट विनेशन, टैप रूट, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट होंगी तो पैरेलल विनेशन। लीफ का रूट्स के साथ देख लिया, अब सीड्स के साथ भी देख लेते हैं कि क्या रिलेशन है। ठीक है। देखो,
कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स बेसिकली ये जो हमारे पास, अब हम बात कर रहे थे सीड्स के बारे में और बेसिकली कॉटिलिडन्स। यहाँ पे आपको सामने को देखने को, सामने स्क्रीन पे आपको दो टाइप की कॉटिलिडन्स देखने होंगे, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉटिलिडन्स, डाइकॉटिलिडन्स। उससे पहले समझ लेते हैं दैट कॉटिलिडन्स है क्या। ठीक है, कॉटिलिडन्स बेसिकली है क्या। कॉटिलिडन ना हमारे पास कॉटिलिडन्स आर बेसिकली सीड के अंदर, सीड का मतलब एक हमारे पास सीड है, ठीक है, उस सीड के एम्ब्रियो के अंदर सीड लीफ को बेसिकली हम कॉटिलिडन बोलते हैं। मतलब ये ना जो सीड है ना, उस सीड के अंदर भी एक एम्ब्रियो, और यहाँ पे एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, सीड लीफ बोलते हैं उसको, दैट इज द कॉटिलिडन। ठीक है, और पूरे प्रॉपर इस सीड के भी प्रॉपर अलग अलग मतलब ऐसे पार्ट्स होते हैं, और क्या होते हैं वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वो हमें अभी नहीं पढ़ना है। अभी हमें नॉर्मल सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट कॉटिलिडन क्या है, सीड, कॉटिलिडन सीड, सीड में सीड लीफ, या बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन को ही आप एक तरीके से फिलहाल सीड का पार्ट है, नो डाउट, कॉटिलिडन इज अ सीड पार्ट, पर आप उसको ऐसे समझोगे कि कॉटिलिडन को एज अ सीड मान के चलोगे। ठीक है, कॉटिलिडन को सीड का पार्ट मान के चलोगे, सीड और सीड का पार्ट। ठीक है, तो मतलब थोड़ा आसानी होगी समझने में इस चीज़ को कि हम किसको मोनोकॉटिलिडन्स बोल रहे हैं और किसको डाइकॉटिलिडन्स बोल रहे हैं। देखो, मोनोकॉटिलिडन्स क्या होते हैं बेसिकली, मोनोकॉटिलिडन्स आर द प्लांट विद अ सिंगल सीड आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडन्स, जिसका एक ही सीड होगा, और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, मोनोकॉट्स। फॉर एग्जांपल मेज, ये तो आप कभी सीड देखोगे ना, कभी देखना, इसका सीड देखना कभी मक्की का, इसके ना आपको और पार्ट नहीं दिखेंगे, मतलब आप उसको तोड़ोगे ना तो वैसे ही रहेगा तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होती है। देखो पीएफ तो हमने पढ़ा है, ठीक है, एमपीएफ मतलब मोनोकॉट प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होगा और फाइब्रस रूट होगी। ठीक है, एमपीएफ या पीएमएफ, एफपीएम, जो भी आप जैसे भी बनाना चाहो, आपको एफएमपी ये याद रखना है बस। ठीक है, अब डाइकॉटिलिडन्स की बात करें, प्लांट्स में सीड्स जो होंगे उसके दो कॉटिलिडन्स होंगे। हमने बात की थी कॉटिलिडन्स अ पार्ट ऑफ अ सीड। अगर सीड के दो पार्ट, एक दो, तो क्या होगा, डाइकॉटिलिडन। ठीक है, फॉर एग्जांपल चिक पी सीड्स, चने तो देखे ही होंगे, देखो यार चने तो पक्का देखे होंगे, चाहे रोस्टेड हो चाहे, आपको एक उसका ये पार्ट दिखेगा, एक पार्ट ये दिखेगा। बहुत सारी जो हमारे पास घर में जो हमारे पास पल्सेस होती हैं, जो दालें होती हैं किडनी शेप में होती है ना हमारे पास, राजमा, उसको देखना, एक ये होता है उसका पार्ट, एक ये होता है। प्रॉपर सीड तो हमें ऐसे ही देखने को मिलता है, पर वो सीड के दो पार्ट होते हैं, एक दो, तो वो क्या हो गए, डाइकॉटिलिडन्स। ठीक है, एमपीएफ पढ़ा था, एमपीएफ मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन होगा, फाइब्रस रूट होगी, और इसमें क्या होगा फिर, अगर हमारे पास डाइकॉटिलिडन्स है तो कैसा वेनेशन होगा, रेटिकुलेट, ठीक है, और टैप रूट, आरडीटी। ठीक है, आरडीटी से तो याद रह सकता है दैट रेटिकुलेट वेनेशन है तो डाइकोटिलिडन्स होंगे और टैप रूट होंगे अपना। ठीक है, वो कोड निकाला है पी एम एफ, पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट्स, फाइब्रस रूट। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में हम कंप्लीट बात कर चुके हैं। अब हमने बात करनी है एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में आज बात ख़त्म हो चुकी है, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे हम अपनी
नेक्स्ट वीडियो, मतलब बेसिकली पार्ट 2 में। ठीक है, अब हम चैप्टर तो मतलब प्लांट्स वाला चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्लांट्स वाला पार्ट हम बेसिकली ख़त्म कर चुके हैं। तो आप जो हमने एक्टिविटी सोची है गार्डन वाली, वो गार्डन वाली एक्टिविटी आप प्लांट्स के साथ तो कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आज हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड चैप्टर मतलब बेसिकली सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। अगर इस वीडियो ने आपका इशू चैप्टर को लेके आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट की हो तो वीडियो को लाइक शेयर, जो चैप्टर को बेसिकली समझना चाहते हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो।